दक्षिणी दिल्ली के मसूदपुर डेरी इलाके में बने हर्बल शहीद भगत सिंह पार्क में लगे शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति के सौंदर्यीकरण में लगे मार्बल के पत्थर की पट्टी और भगत सिंह की प्रतिमा के ऊपर लगे शीशे का कवर असामाजिक तत्व ने खंडित कर दिया। यह घटना बेहद हैरान कर देने वाली है और इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी है। घटना की जानकारी लगने के बाद यहां से पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत ने इस घटना के बाबत शिकायत लेकर बसंत कुंज नॉर्थ थाने में दी है और दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत देकर इस मामले की तहकीकात के लिए मांग की है। ऐसा माना जा रहा है इस घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्व ने रात के अंधेरे में आए थे, जिन्हें मार्बल के इस मोटे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस पर शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी से जुड़ी हुई कई बातें लिखी गई थी। लेकिन यह भी हो सकता है कि मूर्ति खंडित करने की नीयत से जब उन्होंने मूर्ति के पत्थर मारा तो शीशे का कवर होने के कारण मूर्ति तो बच गई और शीशा टूटने की आवाज़ ज़ोर से होने की वजह से वो लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। सबसे राहत की बात ये रही कि भगत सिंह की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए मार्बल के पत्थर और शीशे पूरी तरह से टूट गए हैं। शहीद भगत सिंह पार्क में भगत सिंह की इस मूर्ति की स्थापना पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत ने करवाई थी। इस घटना के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दे दी है। इस पार्क में लगे शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आस्था थी। क्षेत्र में कोई भी आयोजन इसी पार्क में होता था। हर कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा इकट्ठा होते थे। कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार हो या शहीद आजम के जन्मदिन के कामों को लेकर यहाँ पर भारी संख्या में युवा इकट्ठा होते थे। जैसे कि माना जाए तो शहीद आजम भगत सिंह हमारे देश के कैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी छाप देश के युवाओं में खास तौर पर लिहाजा इस रहे और इसी को लेकर यहाँ पर जो है ये शिकायत दी गई है। और जिस तरीके से ये शिकायत दी गई है, अब देखना होगा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वहीं निगम पार्षद जो हैं, पूर्व निगम पार्षद, उन्होंने बताया कि ये कोई शरारती तत्व है जो कि एक बड़ी घटना को अंजाम देता, क्योंकि इससे माहौल तनावपूर्ण भी हो सकता था और इस वजह से अब ये शिकायत जो है वो दी गई है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या करती है। लेकिन उससे पहले कि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो पार्क है और यहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ें सजी थी। लेकिन देखिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को तोड़ा गया है, जिसकी शिकायत जो है अब दी गई है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है। वहीं गाँव के लोग भी जो है आसपास के CCTV जो है वो खंगाल रहे हैं कि अगर कहीं कोई व्यक्ति दिखता है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, जिसने इस तरीके की चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करी, उसके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। अब देखना होगा कि इसमें दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत जो है वो दे दी गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो पत्थर हैं, देखिए जिन पत्थरों को तोड़ा गया, जिनके ऊपर शहीद भगत सिंह के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन अब देखना होगा कि अब इस पर क्या कार्रवाई होती है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो जी मसूदपुर डेयरी में क्या घटना हुई है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए भाई जी, मसूदपुर डेयरी में हमने अपने कार्यकाल के दौरान एक पार्क डेवलप किया था। पार्क तो क्या था, बेसिकली एक बड़ा ही एक डंपिंग यार्ड था वो, और क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर कमिश्नर साहब के सहयोग से स्टैंडिंग कमेटी में उस टाइम में मेंबर था, हमने शहीद भगत सिंह जी के नाम पर एक पार्क बनाया। उस जगह को बड़ा सुंदर स्थान बनाया, जो आफ्टर बिफोर भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उसके। वहाँ एक हमने बड़ी सुंदर प्रतिमा लगाई, एक बड़ा ही अच्छा ग्रेनाइट का बेस बनाया, एक साथ में हमारे तिरंगे के लिए एक बेस बनाया। उस बेस पे हमने एक मूर्ति स्थापना की जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा के रूप में, ताकि वहाँ खेलने वाले बच्चे उसके बारे में जाने कि एक कितनी कम उम्र में हमारे इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आज उन्हीं के दिन है जो आज हम सब खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो क्या लगता है ये किसने किया था और किस तरह से खंडित किया गया है? देखिए, क्या क्या खंडित किया गया? ये मुझे जानकारी मिली कल रात को कि जो प्रतिमा है उसको, उसके मार्बल के जो बेस को तोड़ा गया, उसके शीशे तोड़े गए और प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। जब वो तोड़फोड़ हो रही थी तो आवाज़ आई, आवाज़ आने से किसी ने आस पड़ोस में किसी ने आवाज़ लगाई, कौन है क्या, तो वो लोग भाग खड़े हुए। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ, हैरान परेशान कि भगत सिंह जी, किसी को अगर कोई अपना किसी से कोई बात है, विवाद है, कुछ है, तो उसको हमने शहीद आजम भगत सिंह जी को लेकर अगर उनके मन में ये आस्था है
कि उन्हीं की प्रतिमा को वो नुकसान पहुंचाएंगे, खंडित करेंगे, तो इतना घिनौना कृत्य शायद ही देश में कोई करने की सोचे। क्योंकि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह सिर्फ मेरे नहीं है या सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं है, वो हम सबके हैं, हम सबकी रोम रोम में है। अगर उनको आप याद करते हो, उनके बारे में पढ़ते हो, तो आज भी रोंगटे खड़े कर हो जाते हैं। हमारे इतने बड़े महान क्रांतिकारी जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी और अपने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। मैंने आज थाने में भी उसको लेकर एक लिखित शिकायत पत्र दिया है, SHO साहब को भी दिया है, और आसपास के CCTV कैमरे, हमारे साथी कार्यकर्ता और हमारे स्थानीय जो डेयरी निवासी हैं वो सभी CCTV खंगाल रहे हैं, और पुलिस भी अपना काम करेगी। ऐसे लोगों का जैसे ही पता चलेगा, हम उनका ना सिर्फ सामाजिक बहिष्कार करेंगे, उनको कानूनी तौर पे जो सज़ा दिलवा पाएंगे वो सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, आप जो संभावना जता रहे हैं कि शीशा फूटने से आवाज हुई होगी और जो तोड़ने आए थे वो भाग गए होंगे जी, तो ये माना जाए कि उद्देश्य उनका मूर्ति को खंडित करने का था, जिसके कारण माहौल तनाव पैदा हो? बिल्कुल। आज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उस मूर्ति, जो इतनी महान मूर्ति है, उसको तोड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या मतलब उद्देश्य हो सकता है, ये सोचने में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो माहौल ख़राब करने का प्रयास तो है ही। मैंने इसीलिए पुलिस से निवेदन किया है कि इस तरह के व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे पूछताछ की जाए, और आगे ऐसी घटना ना घटे। और इसके लिए हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हम सबको समझना पड़ेगा कि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, गंदे दिमाग के लोग हैं, वो उनको भगवान सद्बुद्धि दे। वो काम मेरे द्वारा कराया गया, किसी और के द्वारा कराया गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो काम है क्या, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा है। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो हमारे देश का असली हीरो, जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उसके साथ भी वो ऐसा करता है, तो समाज में उस व्यक्ति की क्या मानसिकता होगी, क्या सोच होगी, जिसने इतना घिनौना कृत्य किया। मनोज जी, जैसा कि भगत सिंह आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, कई सारे आयोजन वहां पे हुए हैं, तो कितनी आस्था थी इस प्रतिमा को लेकर और किस तरह के आयोजन होते थे? आप भी करवा चुके हैं पहले, किस तरह से लोग वहां पे आते थे पार्क में? देखिए, हर चाहे भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस हो या उनका बलिदान दिवस हो, हम कुछ ना कुछ सभी क्षेत्रवासी मिलकर, हम सभी मित्र मिलकर वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं ताकि आसपास के लोग आए, वहाँ जुड़े, और देखने में अच्छा लगता था। हमने कितने भंडारे, कभी लड्डू प्रसाद वितरण, कभी वहाँ सफाई अभियान, बड़ी संख्या में हमने वहाँ पेड़ लगाए। आज वो पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो आयोजन और भी अच्छे आयोजन हम कराने का वहाँ हमारा मंशा है, और जिसने अपना कर्म किया उसके कर्म उसके आगे आएंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करेंगे कि बिल्कुल निराश ना हो, उनको सज़ा मिलेगी, और हम इस प्रतिमा को फिर से एक सुंदर रूप देंगे और फिर से यहाँ पर भव्य आयोजन कराएंगे। और शहीद आजम भगत सिंह की शान में कोई इतनी सी भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसको ना सिर्फ कानून के माध्यम से, एक सामाजिक रूप से भी उसको सजा देने का काम करेंगे। यानी जो कमी अब देखने को मिल रही है, आप उसको और बेहतर से अब उसको सुचारू, बिल्कुल और बेहतर से बनाएंगे, और आप सबके सहयोग से, अपने क्षेत्रवासियों के सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से बहुत अच्छा सुंदर बनाने का। और आप सबको निमंत्रण करेंगे लाइव के माध्यम से भी कि क्या था, बनाया था हमने, और अब कुछ लोगों ने क्या कर दिया और फिर से हमने बनाया, कि हार नहीं मानेंगे। ना भगत सिंह जी ने हार मानी थी देश को आज़ादी दिलाने में, और ना हम मानेंगे अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने में, एक ऐतिहासिक बनाने में। ताकि सही में तमाचा लगे वैसे सोच के, जो इस तरह की विचारधारा से माहौल खराब, ऐसी घटिया सोच को जितने तमाचे लगे उतने तमाचे कम है। और लोगों में आक्रोश है इसको लेकर। मैं अभी थाने से और फिर डेयरी पार्क से होकर आ रहा हूँ। लोग बड़े ही दुखी हैं, आहत हैं, और वो लोग भी उसको सजा देने का काम करेंगे। सर, अभी हैं जो मनोज जी के द्वारा इस पार्क को डेवलप किया गया था, क्या मानते हैं कौन लोग हैं जिन्होंने इसको तोड़ा होगा? इस बारे में तो कहना मुश्किल है, देखा नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है बहुत गलत काम किया है। मनोज जी ने इतना अच्छा काम कराया था, उनकी नेम प्लेट वगैरह उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। इतना सुंदर पार्क इन्होंने कराया दिया है, थोड़ा बहुत कमियां वो भी हो जाएंगी, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने किया है अच्छा नहीं किया।
और बहुत ही गलत किया आप है। लोगों को भी आहत हो रही है जिस तरीके से इसको तोड़ा गया यहाँ पर? हाँ हाँ, तभी तो शिकायत वगैरह इन्होंने से कराई है, नहीं तो ये तो 2-4 दिन हुए शायद इसको टूटे हुए। अच्छा, क्या पहले क्या हालत थी इस पार्क की जो यहाँ पर? पहले तो पुराने फ़ोटो भी मिल जाएंगे, बहुत मतलब नरक था बिल्कुल, एकदम बहुत बुरी हालत में था। सुंदर क्या लगता है, क्योंकि आप कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए भी लगातार उसमें शामिल भी होते हैं, आज ये जो पत्थर तोड़ने का आप लोगों को पता चला, क्या कहेंगे, कैसा? नहीं, हमें तो बहुत बुरा लगा ये देखा, जब कल देखा था हमने तो बहुत बुरा लगा। जिसने भी किया बहुत गलत किया है। तो आप लोग भी मदद करेंगे यहाँ ढूंढने के? नहीं, बिल्कुल हम मदद करेंगे, जिसने भी किया है उसको बिल्कुल सज़ा दिलाएंगे, जो भी सतर पे होगी कानूनी तौर पे बिल्कुल उसको बहिष्कार भी करेंगे। और कोई हम में से है या कोई भी जानकार हो चाहे, लेकिन जो गलत करेगा उसका बहिष्कार करेंगे।